हरे कृष्णा। कार्तिक या दामोदर महीने की अमावस्या को दीपावली का पावन त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। एक दिन नन्हे से कृष्ण ने देखा कि नंद भवन एक भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। नंद महाराज, माता यशोदा तथा सभी व्रजवासी इस यज्ञ के प्रबंधन में व्यस्त थे। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे थे। सुगंधित फूलों से सारा यज्ञ स्थल सुसज्जित किया गया था। सारा वातावरण आनंदमय था। जब यह सब देखकर बड़ी ही उत्सुकता से श्री कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा कि यह कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। नंद महाराज ने कहा कि यह यज्ञ देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। उनकी कृपा से वर्षा होती है, व्रज में समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर वर्ष इंद्रदेव को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह भव्य यज्ञ आयोजित किया जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कई देर तक सोचा और फिर नंद महाराज को कहने लगे कि बाबा, वास्तव में तो सभी व्रजवासियों को गिरिराज गोवर्धन का आश्रय प्राप्त है। हमारी समस्त आवश्यकताएं तो गोवर्धन पर्वत पूरा करते हैं। इसलिए हमें इंद्रदेव की जगह गोवर्धन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। नन्हे से कृष्ण की बात भला कौन टाल सकता था। इस प्रकार व्रजवासियों ने उसी समय से इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का विशाल स्वरूप धारण कर लिया। व्रजवासियों के प्रेम द्वारा अर्पण किए गए भोग गिरिराज खाते गए और अनि और कहते गए, यानी और अन्न अर्पण करो। गिरिराज गोवर्धन को अन्नकूट अर्पण किया गया। इस प्रकार यह स्थापित हुआ कि गोवर्धन तथा भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं। किंतु अपनी पूजा ना होते देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। व्रजवासियों द्वारा आज तक उनको मिलता सम्मान किसी और को मिलता देख वे अपमानित हुए और वृंदावन वासियों पर मुसलधार वर्षा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सारा का सारा समुद्र वृंदावन पर बरस रहा हो। निर्बल तथा निसहाय व्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और श्री गिरधारी कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में बड़ी ही सहजता से 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस प्रकार उन्होंने व्रजवासियों को निरंतर आश्रय प्रदान किया। अंततः अहंकार से प्रचुर होकर की गई भूल का इंद्रदेव को बोध हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। और जिस दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भूमि पर पुनः स्थापित किया, उस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा थी। इसी दिन भगवान ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई। तब से इस दिन को प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा की जाती है तथा अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गाय और बैलों को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें रस्सी पहनाई जाती है। उन्हें गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा भी की जाती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूजनीय हैं, उसी प्रकार उनसे संबंधित सब कुछ पूजनीय है। मंदिर में विग्रहों की स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किंतु गोवर्धन के प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण भी है और उनके भक्त में सर्वश्रेष्ठ भी। यह लीला भगवान के भक्तों के बीच के सहयोग और प्रेम को दर्शाती है। किसी भी प्रकार के भेदभाव या स्पर्धा से रहित सभी भक्त एक सूत्र में बंधे हैं, जो है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण। इस लीला से हम यह एक और महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं कि यदि भक्त भगवान को कुछ अर्पण करता है तो भगवान उसे उससे कई ज्यादा गुना प्रदान करते हैं। जब हम पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो वे भी हर परिस्थिति में निरंतर हमारा संरक्षण करते हैं। जिस प्रकार
हमारा मस्तक तिलक से सुसज्जित होता है, उसी प्रकार व्रजभूमि श्री गिरिराज गोवर्धन से सुसज्जित होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण को वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है श्री गोवर्धन। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन श्री गिरिराज गोवर्धन को 56 या 108 व्यंजन बनाकर भोग लगाने के साथ ही गौ माता की सेवा करने से गिरिराज अति प्रसन्न होकर सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाकर एक सुंदर से उत्सव का आनंद उठाना ना भूले और गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में गिरिराज गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए प्रेम और उत्साह पूर्वक भोग तैयार करके उनको समर्पित करिए तथा उनके प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाइए। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।